So, hello, Harmeet and Deepti. Welcome to our show, CineSpeaks. This side, Diksha Jain. Hi Diksha, Thank you how so are much you? Thank you so much. Thank you, guys. And Thank you for having us on your show. yeah, and आज आप कैसे हैं? आज हम बहुत बढ़िया है। हम कॉफी पी कर आपका वेट कर रहे थे। आप कब से आप हमारे सामने आए तो हम आपसे बातचीत करें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करें हमारे गाने के बारे में। बिल्कुल. So first of all, तो a very big congratulations for your upcoming song, Butterfly वाले, which crossed 3 million views in just a week. So कैसा फील कर रहे हैं ये सुन के? थैंक यू सो मच। 3 मिलियन नहीं, एक्चुअली 4 मिलियन होने जा रहा है अब ये सॉन्ग। Okay. सो थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट विशेस। और एक ही बात कहूंगी कि ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये गाना देखकर इस गाने को इतना ज्यादा पॉपुलर किया है और इतना ज्यादा प्यार दिया है इस सॉन्ग को। सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक द ऑडियंस थ्रू द मीडियम ऑफ सिने स्पीक for listening to our song, for liking our song so much. So thank you for that. So हरमीत, आपको कैसा लगा? लाइक दीप्ति का इस ये फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है आपके साथ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? लाइक कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े या कोई ऐसे फनी एलिमेंट्स उसमें हुए होंगे, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। दीप्ति तो खुद एक बटरफ्लाई की तरह है और इनको हमें बटरफ्लाई, इनकी कलर्स को हमें कैप्चर करना था गाने के अंदर। उनके सारे कलर्स कैप्चर करें, नॉट ओनली मॉडलिंग एंड एक्टिंग स्किल्स, हमने इनकी आवाज भी कैप्चर करी है। इट वाज अ डेब्यू एंड बाय गॉड्स ग्रेस हमारा शुरू से हम लोग बहुत लकी रहे हैं। डेब्यू जैसे कनिका कपूर का डेब्यू हमारे साथ हुआ था इन इन बॉलीवुड में मूवीज, एंड सलमान खान का भी जो गाना था पहला हैंगओवर, वो हमारे साथ था। अर्जुन कपूर ने रैप करा है, जॉन इब्राहिम ने रैप करा है। तो इट्स फन दैट दीप्ति रियली वर्कड हार्ड। जैसे जैसे हम लोगों ने उनको गवाया, उस पर शी वर्क रियली हार्ड। घर पे जाकर रियाज करती थी हैं और फीडबैक लेती थी। तो जहां मैंने रियलाइज करा है कि जहां जोश हो वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। एंड शूटिंग के टाइम पे भी बहुत मजा आया। जैसे आपने पूछा क्या क्या मजा आया, ये बटरफ्लाई है तो उनके साथ परफेक्ट, इनको परफेक्शन चाहिए थी। और वहाँ कुछ ना कुछ, कभी लॉकडाउन के चलते मास्क के पंगे हो रहे थे, कभी पुलिस आ रही थी रोकने हमें। तो बहुत ड्रामे हुए वहाँ पे। हमने इनको मास्क पहना के भी कुछ शॉट्स लिए, इनको लगा कि ऐसे ही जाएंगे वो शॉट्स, लेकिन बाद में हमको बोला मजाक कर रहे हैं, आपका सुंदर सा चेहरा जरूर दिखेगा, आपका मेकअप खराब नहीं जाएगा। दीप्ति आप बताइए उनको कि क्या क्या हुआ। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसा कि हरमीत ने अभी कहा कि सारे डेब्यू उनके साथ होते हैं, तो एक हमारे बॉलीवुड के करण जौहर है जो सारे स्टार किड्स को लॉन्च करते हैं, और एक हमारे मीत ब्रोज है जो सिंगिंग इंडस्ट्री के करण जौहर है। पर यहाँ पे कोई नेपोटिज्म का सवाल नहीं है, यहाँ पे कोई स्टार किड्स नहीं है। ये टैलेंट के बेसिस पर डेब्यू कराते हैं सिंगर्स का, अपकमिंग टैलेंट का, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। इनफैक्ट आप में से शायद कई लोगों को ये भी ना बताओ कि दे गिव चांस टू everybody related in the music industry, whether it is singers, lyricists, composers, music arrangers. They give a chance and meet new talent every time, so that's the best thing that I love about them. और इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती थी कि मेरा सिंगिंग डेब्यू द डेब्यू मेकर्स के साथ हो। सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग एंड ऑनरेबल थिंग फॉर मी। और मस्ती मजाक की बात करें तो इतने ज्यादा प्रैंक्स खेलते थे ना दोनों। अभी मनमीत इज नॉट देयर, अदरवाइज ये जो मास्क वाला प्रैंक है ना, इन लोग ने मुझे बोला कि देखिए दीप्ति, कोविड का टाइम है, दुबई में शूट हो रहा है, आपको एक्चुअली में मास्क पहन के ही शूट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे ना दुबई में बहुत फाइन लग जाता है। सो आई लाइक, मैं इतना तैयार होके आई, मैं 2 घंटा मेकअप किया, इतनी तैयार हुई, एंड मास्क पहन के कैसे शूट होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही टीवी पे भी ऐसे ही आना चाहिए, यू नो म्यूजिक वीडियो पे भी ऐसी मास्क पहन के होना चाहिए। एंड आई एक्चुअली सीरियसली शॉट विद द मास्क till the time they all started laughing at me and made me realize that it's all a prank being played on me. So हाँ, बहुत ज्यादा मस्ती मजा किया है। इवन ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन जब हम लोग की रिहर्सल्स भी होती थी, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स भी होती थी, तो काफी मजे हुए हैं। तो वीडियो क्रिएट करने में कितना मजा आया? लाइक दुबई में ये वीडियो क्रिएट करा गया है, एंड लाइक आपका ये फर्स्ट डेब्यू, वो भी मीट ब्रोस के साथ, लाइक एकदम से एक कपल लेवल में। तो लाइक कुछ तो आपको डर फीलिंग आई होगी, कुछ ऐसा कोई डर आपको वहां पे लगा, कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? हाँ, मुझे बहुत डर लगता है दोनों से। जिस जोकिंग, दे आर सच स्वीट हार्ट्स कि छोटे छोटे आपको नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे बच्चों से कैसे डर लगता है पता नहीं मुझे। नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग। बेबीज हमारा नया नाम है बेबीज, नॉट ब्रदर्स।
Well, they are so sweet and they always made me feel so comfortable and हमेशा से ही advice दी कि दीप्ति you need to work on this, you need to work on that, and not only them but हमारे director विष्णु देवा sir जो Bollywood में काफी songs कर चुके हैं as a director and a choreographer, so he and his entire team they were very helpful and very supportive. तो काफी challenges थे, जैसे कि आपने कहा कि दुबई में shoot था तो कोविड के टाइम पे पूरे टीम मेंबर्स को वहां पे ट्रैवल कराना एंड ऑल दैट, देयर वर क्वाइट restrictions, but still everybody was supportive enough to travel till there and be there. And उसके अलावा भी काफी challenges शूट के टाइम पे भी आए थे, बट वो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, बट everything finally the product came out really well, so that was the best thing. And हाँ, मुझे बहुत डर लगता है दोनों से दोनों बहुत डांटते हैं अगर मैं ठीक से नहीं गाती हूँ या ठीक से डांस नहीं करती हूँ ना, मैं अपने डांस स्टेप भूल जाती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत डांट पड़ती है। अच्छा। So हरमीत, I really want to know, जैसे आपको लाइक बटरफ्लाई सॉन्ग के लिरिक्स मिले होंगे, तो आपने क्या सोच के लाइक ऐसा म्यूजिक डाला कि लाइक वो इतना ज्यादा फन लविंग एंड पार्टी सॉन्ग बन गया? लाइक कुछ लाइक स्ट्रेटजीज चलती हैं बिफोर पुटिंग म्यूजिक? See, it's a combination of various thoughts and briefs. So जब दीप्ति के साथ हम बैठे, we are friends, and she said कि मुझे एक सुपर गाना करना है आप दोनों भाइयों के साथ. So then we said what kind of song? So okay, Manmeet is also here in his Hello, Manmeet. swanky car. Hello. Hi. How are you doing? Hi, He's a Diksha. very busy man. I'm good. आप कैसे हैं मनमीत? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। तो यार So, हरमीत, बढ़िया है। आपका ये जमाने ऐसे चेंज हो गए कि आप लोग बढ़िया घर पे बैठे बैठे हम लोग को आप कहीं से भी खेल सकते हो अपनी स्क्रीनों पे। बिल्कुल। So I was Manmeet saying is कि going for his next song. गाना ऐसे बना कि उन्होंने बोला मुझे पार्टी सॉन्ग करना है मीम ब्रोस के साथ, एंड वी थॉट कि अभी लॉकडाउन में सब इतने लॉक्ड रहे हैं कि थोड़ा सबको फ्लाई करना होगा द मोमेंट लॉकडाउन ओपन्स. तो हमने कहा हमने एक ऐसा गाना बनाते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, one should feel the freedom, the party, the vibe, the happiness, the colors of the, you know, of the world, कि एक freedom feel होनी चाहिए. तो उसकी butterfly, how a butterfly really is colorful and she flies and you know एक डाल से दूसरी डाल. हाँ, तो दीप्ति की शक्ल पे वैसा बटरफ्लाई जैसा ही पूरा दिखता है हमें. तो हमने वैसे ही लिरिसिस्ट को ब्रीफ करा और उन्होंने फिर बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे, हमने कंपोज करे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस पूरा फुल पार्टी सॉन्ग बन गया. तो अभी नवंबर दिसंबर अपना न्यू ईयर्स पे, दिवाली पे बस यही गाना बजना चाहिए. आपकी दुआ से आपका प्लेटफॉर्म जितना हमें प्रमोट करेगा उतना हम लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करेंगे गाने. बिल्कुल बिल्कुल प्रमोट होंगे, एंड बिल्कुल ये अपने आप ही बटरफ्लाई वाले सॉन्ग इतना ज्यादा लाइक एनर्जेटिक है कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही रहे हैं. So actually the thought process was कि मैंने ना अभी तक जितने songs किए हैं as a featuring also I've done most of them are like dancing and party numbers, and मीत ब्रोस का मुझे चितिया कलाइया स्पेशली इतना ज्यादा पसंद था और है वो सॉन्ग कि I was like I want to do something on that zone only, very cute sweet dancing number based on a girl story. So that's how they started कि this story is completely based on a girl, how is she waiting for her guy and कैसे कॉफी पीते पीते कैफे में वेट कर रही है और वो लड़का बोलता है कि मैं लेट आऊंगा. तो the story then goes ahead. So that's how this आप पूछ रहे थे sweet romantic कैसे dancing number. So this was a thought process. Okay. So मनमीत, हमें आपके बहुत ज्यादा प्रैंक्स के बारे में पता चला है. एक तो अभी कोविड का मास्क वाला प्रैंक के बारे में पता चला है, और कैसे कैसे प्रैंक्स आपने करे हम बिल्कुल जानना चाहेंगे. मनमीत, your mic is off. वो तो क्या है, दीप्ति आसपास होती है तो मन करता है कि कुछ ना कुछ प्रैंक कर दिया जाए, कुछ टांग वांग खींच दी जाए इसकी. तो बट मोस्टली हम लोग जब सेट पे होते हैं तो दोस्ती यारी में काम करने का बेस्ट फायदा ये होता है कि यू आर ऑलवेज हैविंग फन. फिर हम खाने के बाद हम लोग जैसे दुबई की जो ऑथेंटिक हमको खाना था तो हम लोग एक रेस्टोरेंट चले गए और हम लोगों ने वहाँ पे मेरे ख्याल से दुनिया के ऐसा कोई मेन्यू में आइटम नहीं होगा जो नहीं मंगाया था. ओनर ने आके बोला सर अब जितनी सब आपको दे चुके हैं कुछ नहीं बचा. So that's the best part about working with friends, that always having a good time and हमेशा एक अच्छी वाइब बनी रहती है हमारी. तो हमेशा यही शुरू से ही कोशिश रही है कि चाहे
गाने हो या काम हो या ऑफिस हो, हमेशा दोस्त यार ही हो साथ में, तो फिर बहुत मजा आता है काम करने में। बिल्कुल। Harmeet, your mic is off. Yeah. So I really want to know Harmeet and Manmeet, Meet Bros, आप like किस type के instruments like और play करते हैं? Like I really want to know. भाई Manmeet is a keyboardist. He loves playing piano and all. I'm a rhythmist. I love playing drums, darbuka, djembe. So rhythm और melody से ही गाना बनता है, आपको मालूम है। दोनों गा ही लेते हैं, दोनों सिंगर्स हैं वैसे तो, बिल्कुल, लेकिन बहुत साथ अच्छे। में हाँ सोच तो या साथ में हम लोग का, पर हमने रियलाइज करा आज की डेट में यू हैव टू बी एवरीथिंग, वन स्टॉप शॉप। चाहे you're a music producer, you're a composer, you're a writer, you're an instrumentalist. So music, हमने अपना म्यूजिक लेबल शुरू करा है जिसपे गाना रिलीज करा है एमबी। तो आजकल क्या होता है कि अगर दीप्ति यहाँ आती है तो उनको हर तरीके का सोल्यूशन मिलना चाहिए। दीप्ति इज अ सिंगर, शी वांट्स टू लॉन्च herself. So by God's grace, Manmeet and me have worked hard enough to create a factory, an empire, where we can provide all solutions to one person. So they are not lost in terms of, क्योंकि हम खुद आर्टिस्ट भी हैं तो हम समझते हैं कि आर्टिस्ट की प्रमोशन में क्या लगता है, सिंगिंग में क्या लगता है, वीडियो में क्या लगता है। तो when we got this gift from the Almighty, we said let's use it and put it in MB Music. So MB Music is a music channel where all your viewers can go and listen to a lot of songs by me bros. Okay. Well, Diksha, I'd like to tell you something, that the best part about them is that they provide literally a one-stop solution. I mean, that's a very technical word I'm using, but एक आर्टिस्ट को गाइडेंस होती है कि if it is your debut, क्या करना चाहिए, whether it is about marketing point of view, whether it is PR point of view, whether it is your own singing and your even किस चीज पे आप कमजोर है, किस पे मेहनत करनी चाहिए। तो that is the best thing, that they give advice as friends. So that was a very good experience for me. Okay. So Meet Bros, आपने like बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी करे होंगे एब्सोल्युटली। तो ऐसा कोई आप हमें अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे किसी फैन के साथ जो बहुत ही लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली थिंग कि एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कोई फैन आपके लिए इतना प्यार आपको जता सकता है? हम लोग एक्चुअली शोज में आप हमारे अभी अब मेरे ख्याल से 1 या 2 शोज बचे हैं, इसके बाद हमारे 1500 शो पूरे होने वाले हैं। ओके। 1500 हमारी हरमीत और हम 20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और हर बार अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पहले आज से 15 साल पहले के फैंस और आज के फैंस में बहुत फर्क है। आज से 15 साल पहले फैंस जो थे वो हमको जब शो में देखते थे वो तभी हमें जान पाते थे। आज तो सोशल मीडिया के थ्रू वो हम लोग को देख भी सकते हैं और हम लोग भी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं एंड बहुत इंटरेक्टिव हो गया है। तो अब अच्छा ही आता है, अब बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कहीं शोज में जाते हैं, व्हेन यू हैव पीपल जो आपका शो देखने आए हुए हैं, तो वो आपकी ऐसी ऐसी चीजें आपको बता देते हैं कि जो फिर हमको रियलाइज होता है, अरे हाँ यार, सोशल मीडिया के थ्रू या इंस्टा के थ्रू इन्होंने हमारी पूरी जिंदगी को जो है बड़ा समझ रखा है। और एक हमें याद है, एक हमारा शो था हांगकांग में था, कहीं स्टेज पे हम चढ़े और एक लड़की ऊपर आ गई कूद के डांस करने के लिए कि मेरे को साथ में डांस करना है। और हरमीत उसके पास ऐसे किया, उसने सिर्फ ऐसे ही उसका हाथ पे टच, ऐसे हाथ पे पकड़ के बोला कि जस्ट वेट, और वो इतनी जोर से उसको खुशी से शॉक हो गया कि वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। वो मुझे अभी याद है, वो हांगकांग का वो आई थिंक दिवाली मेला था। हरमीत के टच में ऐसी कोई बात है कि लोग बेहोश हो जाते हैं? ओह माय गॉड। हाँ, हरमीत शुरू से करंट इसके रहा है बचपन से ही। नहीं, उस दिन मैं अपनी जेब में वो इलेक्ट्रिकल करंट की वायर लेके घूम रहा था। और अच्छा, मैं वही कहूंगी that day he was wearing a LED dress. By God's grace, a lot of people say that we have an electrifying performance, and we got also yesterday best live entertainer performance का award मिला हमें कल वेडिंग शूट का award। Congratulations! Thank you so much. So हम लोग 20 years में जो 1500 shows complete कर रहे हैं, उसका I think finally we got paid off. So that's a very good thing, and we are looking forward to now perform with Dipti also, a butterfly वाला गाना हम बेकरार हैं। Diksha, you should see them performing live. It's so much fun. I mean, 2.5-3 घंटे तक audience is not ready to move. They don't let them get off the stage. You should see their live performance once. Yeah. So between Deepti, आप इनसे first time इसी song में मिली होंगी या पहले से आप like जानते हो like?
नहीं नहीं बचपन मैं से? काफी साल से बचपन के दोस्त अच्छा बचपन का प्यार। दोस्त लंगोटिया है। यार। हाँ, दीप्ति के साथ बहुत शोज किए हमने, काफी हाँ शोज किए, और शुरू से ही बहुत डायनामिक और एंटरप्राइजिंग लड़की है ये, जो चाहती है, जो सोच लेती है वो कर लेती है, फिर बस ये इसकी सबसे बड़ी बात है। इसने सोच लिया बिल्कुल। था इसने कमाना है तो उसने हमसे ही कमा लिया। अच्छा ये हमारी बनती भी सी इसलिए है कि खुद खुद सिंगर, एक्टर, मॉडल, या बिजनेस वुमन, रेस्टोरेंट ओनर, आप जो बोलोगे ये सब कुछ कर लेती है, इसलिए हम लोग का पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है। ऑलराउंडर, एब्सोल्युटली। और allrounder.com की हम कंपनी खोलने वाले हैं। बिल्कुल देखिए दे आर जस्ट बीइंग मॉडेस्ट, वो ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग दैट आई became friends with her more. So that's when I spoke and discussed with them that I'm really looking forward and interested in doing a project with the bros, and I really want to do something. तो ये दोनों तो आप वैसे ही बिजी जैसे रहते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, फिर हुआ लॉकडाउन। जब थोड़ा वक्त मिला तब मैंने बोला कि लेट अस डू अ प्रोजेक्ट नाउ। दैट इज व्हेन दे फाइनली फाउंड टाइम कि हाँ चलो दीप्ति के लिए कुछ प्रोजेक्ट लिखते हैं, कुछ बनाते हैं। तो तब अच्छा बना था ये बटरफ्लाई वाले। ओ माय गॉड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तीनों की लिटरली बहुत ही मजा आ रहा है देख के तो इन सब से पता तो लग गया कि आप तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो चलो एक गेम खेलते हैं हरमीत आप हमें कोई ऐसी 3 चीजें बताओ दीप्ति के बारे में जो दीप्ति को ही नहीं पता एंड यू फाइंड काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग और लाइक थोड़ी इंटरेस्टिंग आप उसमें देखते हैं This is interesting. I want to hear this. आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो अच्छी लगती है इनके बारे में कि ये मैंने भी एक्चुअली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने भी कभी इनको बताया नहीं, लेकिन 2-3 बार मैंने सोचा शूटिंग के टाइम पे, और जब मैं इनके साथ दोस्ती बढ़ी मेरी, कि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कड़वी से कड़वी बात बहुत मीठी तरीके से बोल देती अरे वाओ है, और आदमी को बुरा भी नहीं Is that a लगता। compliment or इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ये चीज मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी। ये कोई बात बोल जाता है और आपको ये पता ही नहीं चलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपकी बुराई की है। ओ माय नहीं, ये एक गॉड बहुत बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट इनकी है खासियत है। दीप्ति, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यही करना Thank सबसे you. ज्यादा मुश्किल है दुनिया में, ये सबसे Yeah. मुश्किल चीज है। Right. ये Sugar मैं coating. बताऊं, कड़वी बात हर किसी को कभी ना कभी बोलनी होती है, सच्चाई तो यही है। ऐसा कोई दुनिया का आदमी नहीं है जो कभी कभार उसको कोई चीज बुरी ना लगे, या मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे हर आदमी को हर चीज अच्छी लग रही है, ये तो बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं है। या लेकिन आपको जब Right. कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो आप उसको जिस तरीके से पेश करते हो, लखनऊ तरीके से, मतलब गीली चप्पल मारना, ओके तो बहुत अच्छा लगता है इनसे वो बातें मुझे नहीं सुनकर, पता बहुत था आप मजा इतने भी अच्छे से आता है। जानते हैं मुझको। इतनी ये कड़वी बात अंदर की बोलते हैं, बात है जो आप बता दे। इतनी कड़वी बात बोली दीप्ति ने, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा सुन के, मतलब और बोलो ना दीप्ति ऐसा। ओह माय गॉड ये बहुत इंटरेस्टिंग था Oh God. और मैं आपको एक बाकी सीक्रेट बताऊं हाँ हरमीत और मनमीत के बारे में। बिल्कुल दोनों ना बचपन में ना हरमीत used to do cabaret in his childhood. ओके That's how that's how Harmeet realized that he has a musical inclination Side. towards music industry. Yeah, he has a musical side to it. तो रिदमिक मनमीत ने तभी पहचाना कि हरमीत के अंदर काफी छुपा हुआ टैलेंट है उनका, वो टेबल पे खड़े होकर कैमरे करते। I think they will tell you better about this. या आई रियली वांट टू हियर दिस कौन बता रहा है आपके पीछे का टेडी बेयर भी मन- शर्मा रहा है, मालूम है आपको? सही बात है। मैं पिंक हो गया हूँ, पूरा लाल हो गया हूँ। अब ये और मेरे को इनके जानना शर्ट पे है बटरफ्लाई बने हुए। वाओ, हाँ, ये हाँ I especially just for the- noticed that. of course, this is for Diksha, you. no, Diksha's sweatshirt has a Yeah. butterfly. Wow, अच्छा, wow. This कमाल is है। a major coincidence. अच्छा, I thought you promoting a song. No. So आपने किसी ने मनमीत Manmeet के is बारे going में to tell नहीं you बताया about. हाँ जी. मतलब कोई मनमीत तो के ऐसी इंटरेस्टिंग पार्ट basically- नहीं बताया नहीं, इंटरेस्टिंग पार्ट ये था, एक तो बताया जैसे इसने कि हरमीत टेबल पे खड़ा हो जाता था बचपन में, और वो मैं लाइट को ऑन ऑफ करता था डिस्को इफेक्ट के लिए, और हरमीत कैबरे पिया तू पे डांस करता था। और अच्छा
तो जब हम लोग सिंधिया स्कूल में थे, बोर्डिंग स्कूल है, तो वहां पे हरमीत जब 8-9 क्लास का था तो बहुत ही क्यूट फेस लगता था। तो ऑब्वियसली एक वहां पे ऑल बॉय भी स्कूल है, तो लड़कियों के कैरेक्टर भी प्लेस में करने पड़ते थे। तो हरमीत ने एक रामकली का कैरेक्टर किया Oh 9 my क्लास God. में, और इतना क्यूट, इतना अच्छा लगा था, इतना हॉट लगा था ये, कि सारे सीनियर मेरे पीछे पड़ गए, भाई से इंट्रो करा दे, भाई से इंट्रो करा Oh my God. You know, we'd like to relive this moment of a cabaret and this character. दे। I'm sure हाँ you देखिए, should. आपकी बर्थडे पार्टी होगी तो वहाँ मुझे टेबल पे खड़ा करके नचा लेना। Pakka, my spinster. You promised, you can't forget it. स्पिंस्टर नाइट पे डन है फॉर योर फ्रेंड्स। Dad. So किसी ने आप लाइक हरमीत एंड दीप्ति, आपने मनमीत के बारे में नहीं बताया, इनका कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको बहुत यूनिक लगता है and वो खुद नहीं जानते हो? देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ। मुझे ना मनमीत से ना पहले वो टफ लुक्स वाला ना वो वाला फील आता था क्यों ना, मुझे डर लगता था थोड़ा सा, बिकॉज ही ऑलवेज हैज अ टफ लुक ऑन हिज फेस। बट धीरे धीरे जेन्युइनली मुझे बात करने में भी डर लगता था। But slowly, as we work together, I realized that he's such a great human being, and he's so much fun. तो मुझे तो अभी भी डर लगता है वो डांट देंगे कि अरे तुम ऐसा कैसे। अच्छा वाली मंदी कुछ भी मेंटेन नहीं करो है। अमिताभ बच्चन वाले लोग। Oh my God. But no, I'll tell you something about them. The both are amazing dancers also. Apart from being great Oh. composers and singers, both dance also really well. अभी So सॉन्ग में पूरा हाँ जी हाँ, हम आगे देखना चाहेंगे इनके और डांस मूव्स इनके नेक्स्ट म्यूजिक एल्बम्स और सॉन्ग एल्बम्स में। सॉरी मैं कह रही हूँ मैं आगे भी इनके और देखने चाहेंगे इनके डांस मूव्स आगे म्यूजिक सॉन्ग्स में। जरूर एब्सोल्युटली बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो मीट प्रोस कोई नया आपका प्लान स्टार्ट हो रहा है, कोई नया सॉन्ग की तैयारी चल रही है? तो अब और सिंगल्स काफी कर रहे हैं हम, जो आप देख ही रहे हैं, जैसे अभी दिल गलती कर बैठा है, अभी आया था, बैठे बैठे वहां से आया था। काफी गाने अभी आने बाकी हैं, जो मार्च तक अप्रैल तक मेरे को लगता है कुछ 15 गाने हमारे आपको सुनने को मिलेंगे, फिल्म्स और इंडिपेंडेंट म्यूजिक मिला के। अभी दीप्ति का सेकंड गाना भी बनाना है, बटरफ्लाई के बाद हम बनाएंगे बम्बल बी। प्लीज, लेकिन तो उसके लिए अगले लॉकडाउन का वेट नहीं करना है, बिना लॉकडाउन के टाइम निकाल के बनाना पड़ेगा। हमने बहुत लॉकडाउन देख लिया, हम वो लॉकडाउन नहीं हाँ। चाहिए। So You have to वैसे take out time from your busy schedule. yeah. So मीट प्रोस एंड दीप्ति, कभी बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में जाने की किसी की ख्वाहिश या ऐसा कुछ प्लान है आगे? I think they'll do wonders in both the shows, Big Boss and Khatron ke Khiladi, both the places. So मैं तो देखना मैं चाहूंगी। अपने बॉडी के आसपास भी आने नहीं दे सकता इस चक्कर में, मैं तो वहां। और बिग बॉस जरूर बहुत एंटरटेनिंग, और हमें काफी सालों से वो बोल भी रहे हैं, लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन रहा है कि सही समय पे जाना जरूरी है वहां पे। अभी हम लोग का काफी जो हमारे नए मीट ब्रोज के जो हमारे वेंचर्स हैं, जो एक लाइव 101 है जिसमें हम आर्टिस्टों को क्लब्स और कैफेज में जॉब्स दिलवाते हैं, प्लस हमारी एमबी म्यूजिक लेबल है, एंड नाउ अकेडमी भी आ रही है। तो इन चीजों की वजह से 3 महीने 2 महीने गायब होना थोड़ा मुश्किल है, बट ये बात तो तय है कि जाना तो है दोनों को जरूर एक बार। अच्छा। और मैं अपने बारे में यही बोलूंगी कि या हाँ जी या अपने बारे में ये बोलूंगी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी जानवर से। मैंने अभी एक सॉन्ग भी शूट किया था जिसमें मैं बड़ा सा सांप पकड़ी हुई हूँ, वो भी आप जल्दी देखिए। अच्छा। वो सॉन्ग, मुझे पानी से डर नहीं लगता, बस मुझे हाइट से डर लगता है। और जहां तक बिग बॉस का सवाल है, यू नेवर नो, नेक्स्ट ईयर। क्या बात है दीप्ति। ओके, समझ रहे हैं। Deepti is a very good candidate for Big Boss, and Yeah, I if she also goes, think. if she goes, she'll do very very well. ये definitely top 3 में जाएगी, क्योंकि मैं बताता हूँ उसके अंदर वो qualities हैं कि पुशी है, बहुत पैशनेट है, और अपनी बात रखने से डरती नहीं है, और बात रखने का तरीका आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कल्चर तरीके से ये कड़वी बात भी बोल जाती है, जैसा हरमीत ने बोला, और घबराती नहीं है, पीछे नहीं हटती। तो ये उस हिसाब से मेरे को लगता है बहुत ही फेवरेबल लड़की है फॉर बिग बॉस। एंडमॉल, आई होप यू आर लिसनिंग टू दिस।
बहुत ही एंटरटेनिंग है, मतलब नॉन स्टॉप Yeah. एंटरटेनिंग है। शूटिंग में दुबई में हमने एक्चुअली शूटिंग करा था, बहुत हमें हंसा रही थी पूरी टाइम। ये शी वाज, ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी विद दीप्ति शो बनाया हमने। अच्छा। तीनों साथ में जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। फिर तो हाँ डन है। आप ही टॉप 3 हो तीन गए। तिगड़ी। हाँ फिर तो टॉप 3 top हम 3। लोग आपस में ही बांट लेंगे। हाँ हाँ, विल डू एन एडजस्टमेंट कि अगर हम तीनों में से कोई भी जीता तो विनिंग अमाउंट 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। या डन है। बिल्कुल। सो दीप्ति, वैसे तो लाइक ये तो सिर्फ स्माइल भी करेंगी तो ही हम लोग ऑडियंस वगैरह एंटरटेन होते रहेंगे, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से। थैंक यू। बिल्कुल। इतनी तारीफ Alright. आज सूरज कहाँ से निकला है। Okay, Diksha, sorry, I'll take your leave. I have to go 6 o'clock. मेरा कुछ और है, but Yeah. you guys please carry on. है ना? Yeah. Thank Thank you. you so much, Harmeet. बाय Dipti. हरमी। Bye. थैंक यू बाय। सो मनमीत, आप हमें कुछ सॉन्ग्स के बारे में बताना चाहेंगे? कोई आपने कोई डिफिकल्टी फेस करी व्हाइल शूटिंग और व्हाइल रिकॉर्डिंग द सॉन्ग? नहीं, यही था कि स्टार्टिंग से दीप्ति ने अपना माइंड मेकअप किया हुआ था कि उसको गाना गाना है, और तो उसको हमने फिर थोड़ी टेक्निक्स बताई कि भाई रियाज कैसे करना है, इसको कैसे गाने को तैयार करना है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेलोडी है। हम चाहते थे गाना ऐसा हो जो क्लब्स में भी चले और वेडिंग्स में भी चले और दीप्ति की आवाज को सूट भी करे। तो देखिए अब आवाज उसकी कितनी अच्छी लग रही है गाने में। बिल्कुल, बहुत और सही। ये जरूरी होता है कि गाने को सिंगर के हिसाब से हम लोग गाने बनाते हैं। जब भी हम कभी गाना बनाते हैं ना, तो मोस्टली सिंगर को सोच के वो ट्यून बनाई जाती है कि सिंगर को क्या सूट करेगा। ये अपने आप में गेज कर पाना एक अपने आप में एक आई थिंक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है और कला भी है कि कैसे आप गेज करेंगे कि सिंगर की आवाज इस गाने में कैसी लगेगी। तो कोई बना बनाया रखा हुआ गाना नहीं हमने उठा के दे दिया उसको। इसको सोच के इसके और ये कितनी ग्लैमरस लगी है वीडियो में। मुझे बिल्कुल। लगता है कि आई थिंक शी इज very she should try, she should go a little more towards acting because she has a very very amazing screen presence and वो बड़ी rare होती है screen presence इतनी अच्छा होना। तो I think she should focus on acting a lot and also featuring in more songs as an actor. Thank you. Well, I have a few songs coming up where I'm featuring only and singing and featuring both. So there's one song which is releasing on 24th also, नरम कालजा करके, जिसके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। So yeah, जिसके में हम इंटरव्यू लेते रहेंगे आपसे। बिल्कुल। सो मनमीत, अगर दीप्ति के बेसिस पे कोई मूवी बने, लाइक इनकी स्टोरी को लेके, इनकी लाइफस्टाइल को लेके, तो वो किस जॉनर में होगी? आप बताना चाहेंगे? Comedy. कॉमेडी? For Romantic comedy. romantic comedy. Yeah. एंड दीप्ति, व्हाट अबाउट मनमीत? मुझे तो लगता है इनको बिग बॉस का बिग बॉस होनी चाहिए। इनकी आवाज जैसे कि अगर आप सुने ना कितना ज्यादा पेस है इनकी आवाज में। या तो और ये जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देता है ना, आई थिंक ही शुड बी द बिग बॉस ऑफ बिग बॉस। मूवी तो पता नहीं, बट वो कैरेक्टर जो बिल्कुल अच्छे से सूट करता है। So at last, I really want to listen this song from your mouth. आप हमें 2 लाइन गा दीजिए इस सॉन्ग के लिए, जिससे ऑडियंस हमारी खुश हो जाए। Okay, cool. Let's do it. बटरफ्लाई वाले मुझे पंख लगा दे, तेरे पीछे पीछे आऊं जले दुनिया, सैया संग मोरा संसार बसा दे, किसको पड़ी है क्या कहेगी दुनिया, बटरफ्लाई वाले मुझे पंख लगा दे, तेरे पीछे पीछे आऊं जले दुनिया, सैया संग मोरा संसार बसा दे, किसको पड़ी है क्या कहेगी दुनिया। क्या बात है, very cute. Really, it was fabulous. Thank you. Thank you so much. So अगर आप लोग ने गाना नहीं देखा है, Yeah, गाना प्लीज जरूर देखिए जाके सब जाके। सारे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज गो चेक इट आउट। एमबी म्यूजिक के पेज पे गाना आ गया है एंड यू कैन सी दीप्ति सिजलिंग इन दैट वीडियो। और खींच के इसने हमें भी ले लिया वीडियो में, हम लोग भी नजर आ रहे हैं। तो जो बहुत ही हैंडसम लग रहा है। नहीं, really, हाँ, बहुत ज्यादा। I watched it 3 to 4 times, that music. Yeah. So yeah, do all watch the the best song. to Deepti and the song Thank and everybody. you. और बहुत सारे गाने हैं एमबी म्यूजिक पे, do subscribe and do look forward to the songs. Thank you. So thank you so much, And guys. wishing everybody
हैप्पी Yeah. दिवाली, Happy- belated happy Diwali, Happy happy new year, stay safe. अपने please do follow the protocols of COVID till now. It's still there. अपना स्वस्थ रहे, खुश रहे, and happy new year. So thank you, Deepti. Thank you, Manmeet, for your Thank you, precious thank you, time. Diksha. Thank you you. so much. Lovely talking to Bye. you. Bye. टी-शर्ट बहुत बढ़िया आपकी. Thank you so much. इसको पहन के प्रमोट करते रहे हमारे सॉन्ग को. हाँ बिल्कुल हो गया प्रमोट. Thank you. Bye. Thank you. Bye.